ये देखे ना, यहाँ से अलामा साहब की टोपी चोरी हुई है। अब उन्होंने वो गायब भी कर दिया, उसका कील पहले लगा हुआ था, अब वो कील भी निकाल दिया। यहाँ से और चीजें भी गायब है, यहाँ से कालीन गायब है, ये कालीन रिप्लेस हुआ है, यहाँ से भी चीजें गायब है। ये मेरी दादी के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये इधर से गायब है, उसकी जगह पे फोटोकॉपी रखी हुई है। ये देखिए, ये तो पासपोर्ट भी ले गए थे, ये वापस मंगवाया। ये नीचे उसकी फोटोकॉपी इसलिए रखी हुई है कि ये असल गायब था, ये उधर से वापस आई हुई है। ये वाला कालीन ये किधर है, ये किधर है, ये बताएं, ये मैं पूछ रहा हूँ। जब है नहीं तो उसको चार्ज डबल सर हमारे बैंक में दे रहे हैं ना। कभी कितने गया कालीन, कितने गई किताब ही गायब करती है। इधर से भी एक आश्रय आया था, लाजवर्थ की आश्रय उसने की थी नादिर शाह अफगान ने, वो यहाँ से गायब है। नीले पत्थर लाजवर्थ की आश्रय थी इधर पड़ी, मुझे याद है। एक अंगूठी भी गायब है, सोने की अंगूठियां, एक अंगूठी है सिर्फ यहाँ पे, दूसरी अंगूठी भी सोने की गायब है। ऐसे पर्चा होना चाहिए यार। अच्छा, लिखा अंगूठियां, हाँ रिंग बड़ी अंगूठी और अंगूठी है, ये गायब है। ये एक और अंगूठी थी, उसपे ये सबज पत्थर लगा हुआ था, ये सबज पत्थर वाली नहीं है। ये मुझे याद है, ये सारी चीजें मैं तो इनको पहनता रहा हूँ बचपन में, इनको देने से पहले इनको देनी नहीं चाहिए ऐसी आना, और वो भी एक ऐसी ऑफिशियल जगह से कि ये आम बंदे की दस्तरस से ये दूर है। म्यूज़ियम देखे ना, उसका लुक आफ्टर हुकूमत की निगरानी में ही आता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही है। अब वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आम बंदा और क्या सोच सकता है। देखें जी, अफसोस वाली बात। जो बात आप कह रही हैं मुझे खुद नहीं पता था, तो ये बात कौन करेगा? जो स्टेट एक मीडिया है जिसका कोई नाम है पूरे कंट्री में, जब वो ये बात हाईलाइट करेगा सबको पता चलेगा, फिर सारे लोग कहेंगे हाँ ये गलत हुआ है। जब सारे कहेंगे ये गलत हुआ है, फिर जो जिन लोगों ने चोरी की है, ये हरकत की है, फिर उनको ये शऊर हो गया हाँ दिस इज़ रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत है। क्योंकि जो लोग चुराते हैं उनको यही नहीं पता कि हमने किया क्या है, शायद उनको यही नहीं पता कि मकबल है कौन। एजुकेशन हालात भी तो देखें ना हमारे पाकिस्तान के है क्या, उनको नहीं पता कि लेकिन वो अपने बात है कि एक आधी मछली अगर गंदी हो तो वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो ऐसे में दैट अगर कोई हमारी पूरी नेशन में से एक ही पर्सन अगर इस तरह का काम कर ले तो पूरा पाकिस्तान ही बदनाम होता है एक तरह से। तो वी मस्ट नॉट गो फॉर दिस थिंग। मतलब सिर्फ एक वतन से प्यार नहीं है, वतन के खिलाफ उनके दिलों में पता नहीं किस किस तरह की बातें। हालांकि वही लोग हैं, यही लोग हैं जिनकी वजह से ये हाल है। ये तो वो कौम है कि जो कुरान की आयतें अपने हिसाब से मोड़ लेती है कि अपनी मर्द हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से सुना देंगे, अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगे, औरतें हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगी। तो इस कौम से हम और कुछ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जो बंदा 10 पैसे की भी करप्शन कर सकता है वो भी नहीं रुकता। अवाम वैसे भूखी मर रही है, चोरी की तरफ लग गई है। लेकिन जब जॉबलेस लोग फिरेंगे और महंगाई इतनी हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारी अपनी सैलरीज़ कम है, हमारे एक्सपेंसेस को हम मीट नहीं कर सकते, इस सैलरी के अंदर गुजारा नहीं कर सकते। तो जो पाकिस्तान ऑब्वियसली एक रिलीजन के नाम पे पैदा हुआ था, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कोई रूल्स भी नहीं हो रहे हैं। रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? नहीं, मेरी कंट्री बस है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। रिलीजन नो मैटर फॉर मी, रिलीजन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत पहले आती। कोई भी ह्यूमन है तो उसको पहले इंसान के नज़र से देखो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धा हो, कोई भी हो। अब ये देखो कि वो इंसान गलत करे या सही करे, उस पर जस्टिफिकेशन दो और उस पर ही सज़ा और उसका वो कानून के मुताबिक उसको वो दी जाए। कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि रिलीजन फर्स्ट है, ये नहीं कहा गया। कहाँ लिखा है कंट्री फर्स्ट है? आर्टिकल बताएं। आर्टिकल नहीं बता सकती मैं। वर्ड अजीब लगता है ना सिक्योरिटी पाकिस्तान में सुनते हुए। कौमी हीरो लुट गए हैं, तो मुझे तो वैसे अब बड़ी हैरानगी हो रही है, क्या करेंगे, उनकी चीज़ों को बचा नहीं पाए ऐसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक हरकत हुई है पाकिस्तान के अंदर कि जिनको नेशनल हीरो कहा जाता है, जिनके बारे में हमारी तारीख़ी किताबों में पढ़ाया जाता है, जिनके लिए काफ़ी तारीफ़ों की लाइनें हमने पढ़ रखी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो पाकिस्तान के मुफक्किर थे, वो थिंकर थे। एक म्यूज़ियम के अंदर से इलामा मोहम्मद इकबाल की चीज़ों को चोरी कर लिया गया है, उनकी किताबें चोरी हुई हैं, उनकी टोपी चोरी हुई है, कालीन चोरी हुई हैं, उनकी सोने की अंगूठियाँ गायब थी। उन्हीं के पोते ने खुद आकर निशानदही करवाई है, उन्हीं के पोते ने खुद आकर एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मेरे दादा की यहाँ पर चोरी हुई हैं, मेरी दादी की ये चीज़ें यहाँ पर चोरी हुई
हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि जिनको हम अपने नेशनल हीरोज़ मानते हैं, हमने उन्हीं को लूट लिया और कैमरे की आंखों के नीचे से ये तमाम की तमाम चीज़ें गायब हुई हैं। आखिर पाकिस्तानियों का नाम सिर्फ और सिर्फ क्राइम्स में ही क्यों आता है? पूरी दुनिया में तस्लील की जाती है पाकिस्तानियों की कि अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेते हैं, अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं। वर्ल्ड हम पर ट्रस्ट नहीं करता। वहीं पर जो खबर सामने आ रही है कि नेशनल हीरो की चीज़ों को लूट लिया, इस बारे में आवाम क्या राय रखती है, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ओहो, बड़ी अफसोस वाली बात है कि अब म्यूज़ियम देखें एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपके वो कह लें कि नवादरात रखी जाती हैं। तो लाहौर म्यूज़ियम तो बड़ा अच्छा एक इन्होंने अच्छा सेटअप बनाया था, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी। तो अगर इस चीज़ को भी चुराना शुरू कर दिया लोगों ने, किसने किया हो सकता है? वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, वहाँ पर मैनेजमेंट का ये है कसूर कि ऐसा क्यों हुआ है। अफसोस वाली बात है। सोचने वाली तो बात ये है, जब कायदे आज़म का दिन आता है, जब इकबाल डे आता है, हमारी आवाम वो जज्बे से बाहर निकलती हैं, क्या ही कहें, वो तराने बजाए जाते हैं, लेकिन हम उनकी जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम इतना तमाशा क्यों करते हैं? चीज़ें चोरी कर ली गई हैं, ये अलमिया आ गया है हमारा। इकबाल डे या कायदे आज़म डे से तो ज़्यादा निकलती है आवाम 14 अगस्त पे, जो उनकी एफ़र्ट्स पे हमें ये मुल्क मिला है। 14 अगस्त पे आवाम ज़रूर निकलती है, बाकी 25 दिसंबर वो चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी में होता है और इकबाल डे की भी छुट्टी होती है। बहरहाल ये तो एक टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें चुराना और वो भी एक ऐसी ऑफिशियल जगह से कि ये आम बंदे की दस्तरस से ये दूर है। म्यूज़ियम देखें ना, उसका लुक आफ्टर हुकूमत की निगरानी में ही आता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही है। अब वहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी अगर नहीं है तो आम बंदा और क्या सोच सकता है? देखें जी, अफसोस वाली बात है ये। हम लोग चोर कौम क्यों बन गए हैं? अवाम वैसे ही भूखी मर रही है, चोरी की तरफ लग गई है। लेकिन जब जॉबलेस लोग फिर रहेंगे और महंगाई इतनी हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारी अपनी सैलरीज़ कम है, हमारे एक्सपेंसेस को हम मीट नहीं कर सकते, इस सैलरी के अंदर गुजारा नहीं कर सकते, तो जो हमारी नई नस्ल है वो भी जॉबलेस फिर रही है, तो वो छीना चपटी की तरफ लोग खुद ब खुद राग़िब हो रहे हैं। ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। ये वक्त जो हुकूमत है उसके ऊपर ये बात आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जॉब्स नहीं मिल रही, क्यों इतनी महंगाई हो रही है। अगर महंगाई है तो उस हिसाब से कंपनसेट करें लोगों को, जो एटलीस्ट जो नौकरियां इस वक्त कर रहे हैं, ये तो उसका भी क्राइटेरिया इतना महदूद करते जा रहे हैं, उनका भी दायरा इतना तंग करते जा रहे हैं, ना तो उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज रहे हैं या अपने नवाजिशात उन पे कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के लोगों के ऊपर। तो एक आम बंदा तो पिस के रह रहा है। हम लोगों ने कभी इस मट्टी से, इस वतन से प्यार किया ही नहीं है। हम लोगों ने हमेशा कहा कि हमारे लिए हमारा रिलीजन फ़र्स्ट है, वतन बाद में है। ना हम लोगों ने रिलीजन की कभी रिस्पेक्ट की, ना उस पर चले हम कभी, ना ही हमने अपने वतन की कभी रिस्पेक्ट की, ना वतन से कभी प्यार किया। हमने कहा कि बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को हमने हासिल किया, उसी को लूट रहे हैं, उसी के नेशनल हीरोज़ जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री की किताबों में लिखाया गया है, हमारी हिस्ट्री की किताबों में तारीफ़ें बताई गई हैं, उनकी चीज़ें चुरा रहे हैं हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी कहलाने की भी लायक हैं? बिल्कुल। आ गए, कट कर दें मैं बस दिखा देती। ओके, थैंक यू। नहीं बिल्कुल, ये जो सुनने में बात आ रही बहुत गलत है। ऑब्वियसली वो एक नेशनल हीरो है। हर कंट्री में जो नेशनल हीरोज़ होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो केमिस्ट्री हो या शायरी का हो, किसी भी लिटरेसी का हो या किसी हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनकी चीज़ों को याद रखा जाए, वो नेशन उनकी चीज़ों को याद रखे कि हाँ ये था, उसकी यादें, उनको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है। और ये आवाम को भी ये शऊर होना चाहिए कि वी हैव टू रिस्पेक्ट। ठीक है, ये मुझे एक बात बताएगा कि जब 14 अगस्त आती है, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वो खूब झंडे लेकर लोग बाहर निकलते हैं, झंडों की डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, इकबाल डे कायद डे पर छुट्टी भी होती है। क्या हम अपने नेशनल हीरोज़ जिनके बारे में हमें इतनी तारीफ़ें पढ़ाई जाती है तारीख़ की किताबों में, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? कम अगेन क्वेश्चन समझ। हम अपने नेशनल हीरोज़ की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल हम चोरी सब करके हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की तो शायरी इतनी ज़्यादा अच्छी है, उनको तो मशरिक का नाम भी दिया जाता है, उनका लकाब भी है ओबियसली।
तो हम रिस्पेक्ट करते हैं अल्लामा इकबाल की, और उनको हिस्ट्री में भी ये बताया जाता है कि उनका एक नाम है पाकिस्तान हासिल करने में, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कि जो हरकत हुई है, चीज़ें चोरी करना, ये आउट ऑफ द सेंस है। हम कैसे करते हैं रिस्पेक्ट? वो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की मज़ारों के बाहर जाके ऐसे बाजे बजाते हैं ना, जब भी कोई हिस्टोरिक डे आता है इतना शोर शराबा करते हैं, ये रिस्पेक्ट है? मेरे ख्याल में कभी किसी की पुतले की पेंट उतार देते हैं, कभी किसी की टोपियाँ चुरा लेते हैं, कभी कुछ चुरा लेते हैं। अगर हम इसको रिस्पेक्ट कहते हैं तो मैं क्या ही कहूँ। मेरे ख्याल में ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये आवाम को एक शऊर दे कि ये काम नहीं करना चाहिए जो आप ये हरकत कर रहे हो। कैसे शऊर दे? हुकूमत कैसे एक एक के घर में जाकर एक एक बंदे के कान में कहे? आप मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। हमारे आज़ाद मीडिया यहाँ पे जितने भी मीडिया हैं ओबियसली जो नॉट आज़ाद इन पाकिस्तान, आई एम सॉरी ऑब्वियसली, लेकिन मीडिया की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो फ्री ऑफ स्पीच से बना था ना, कि मीडिया बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट अपने लिए। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको हाईलाइट करना, ये असल में मीडिया का ही काम है। जब मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करेगा तभी वो बात स्टेट पे पहुंचेगी, फिर मरियम नवाज़ या वज़ीर आज़म जो वो एक्शन लेगा या कोई बात पहुंचेगा। देखो अभी जो बात आप कर रही हैं मुझे खुद नहीं पता था, तो ये बात कौन करेगा? जो स्टेट एक मीडिया है जिसका कोई नाम है पूरे कंट्री में, जब वो ये बात हाईलाइट करेगा सबको पता चलेगा, फिर सारे लोग कहेंगे हाँ ये गलत हुआ है। जब सारे कहेंगे ये गलत हुआ है, फिर जिन लोगों ने चोरी की है, ये हरकत की है, फिर उनको ये शऊर हो गया हाँ दिस इज़ रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत है। क्योंकि जो लोग चुराते हैं उनको यही नहीं पता कि हमने किया क्या है, शायद उनको यही नहीं पता कि अल्लामा इकबाल है कौन। एजुकेशन हालात भी तो देखें ना हमारे पाकिस्तान के है क्या। उनको नहीं पता कि अल्लामा, लेकिन वो अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी ज़रूर कहेंगे। नहीं, मुझे प्राउड पाकिस्तानी से डिफरेंट थिंग, हिस्ट्री नोइंग द हिस्ट्री से डिफरेंट थिंग। अगर आप एक बंदे की वैल्यू को नहीं समझेंगे कि ये जो बंदा जिसका केप में चुरा रहा हूँ ये असल में है कौन, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी हमारे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन क्या, अगर मैं ये हरकत करूँगी तो इसका क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। हम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक कहा कि हम लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट नहीं रिलीजन फर्स्ट है। हम लोगों ने ये कहा ना, हम लोग कभी रिलीजन पर चले ना हम लोगों ने शरीयत नाफिज की। हम लोगों ने कंट्री को, हमने अपनी मट्टी से प्यार किया ही नहीं, कभी नेशन फर्स्ट हमारे लिए हुआ ही नहीं है। क्या कहेंगी आप? और फिर हम बातें ऐसी करते हैं जैसे जज्बा कूट कूट के हम में भरा हो और हम लोगों की हरकतें सिफर। हाँ, ये बात सही है कि हमने पाकिस्तान ओबियसली एक रिलीजन के नाम पे पैदा हुआ था, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कोई रूल्स भी नहीं हो रहे हैं। आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री फर्स्ट है? नहीं, मेरे लिए कंट्री बस है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। रिलीजन नो मैटर फॉर मी, रिलीजन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानियत पहले आती। कोई भी ह्यूमन है तो उसको पहले इंसान के नज़र से देखो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धा हो, कोई भी हो। अब ये देखो कि वो इंसान गलत करे या सही करे, उस पर जस्टिफिकेशन दो और उस पर ही सज़ा और उसका वो कानून के मुताबिक उसको वो दी जाए। हमें तो नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। पाकिस्तानी जो भी बच्चे हैं उनको यही सिखाया जाता है कि रिलीजन फर्स्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइन पढ़े आप, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि रिलीजन फर्स्ट है, ये नहीं कहा गया। कहाँ लिखा है कंट्री फर्स्ट है? आर्टिकल बताएं। आर्टिकल नहीं बता सकती मैं, जर्नल सेंस की बात है। आर्टिकल आइन कहीं पे भी ये नहीं बताता कि रिलीजन फर्स्ट है। अब रिलीजन उन्होंने ये कहा है कि हर रिलीजन ही फर्स्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके हर सेक्टर के ऊपर एक मौलवी बैठा होना चाहिए। नहीं, देखो माइनॉरिटीज़ को आज़ादी दी गई, वो आगे बोल सकते हैं अपने उसके लिए। अगर उनको कोई मतलब कोई पाबंदी है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें चर्च है ना, चर्चेस हैं, चर्च है, दूसरे माइनॉरिटीज़ बुद्धा है, अपनी आज़ाद से अपनी जो भी उनके इबादत है वो कर रहे हैं क्योंकि आइन ने उनको वो दी है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके अपनी मर्जी से। क़ायद-ए-आज़म ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान बना है, लेकिन अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलत होगा तो मैं उनका एम्बेसडर मैं होऊंगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसने पाकिस्तान बनाया वही ये बात कर रहा है, तो ये सबूत नहीं है उस चीज़ का। बेशक ये उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान बना तो रिलीजन बेसिस पर ही है। टू नेशन थ्योरी आपने भी पढ़ी है, वो उन्होंने बाद में ये बात बोली थी। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैंने खुद उनकी स्पीच सुनी है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी जो है वो आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान में अभी उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, वो एक अलग बात है। नहीं, राइट्स किस तरह से आप कह रहे नहीं दी जा रहे? दिया। मंदिर बनाने पर कौन सा लास्ट टाइम बजट लगा आप बता दें? क्या ऑन द कैमरा आपसे सवाल करती, बताएं। मंदिर बनने पे लास्ट टाइम कब बजट लगा? लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जितना उनके नीड्स है, जितने माइनॉरिटी उस हिसाब से उनके लिए कम हो गई है ना, क्योंकि बजट ही नहीं लगा। क्यों बनाना है हमने? जितने हैं उतना काफ़ी है उनके लिए। हमारे पास इतने पैसे हैं, आपको लगता है पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, गुर्बत कितनी ज़्यादा है? अच्छा चले, हम लोग थोड़ा टॉपिक से टिल्ट हो गए, माइनॉरिटीज़ पे नहीं था, हम लोगों की नेशनलिज्म पर यह टॉपिक था कि पाकिस्तानियों के अंदर आखिर नेशनलिज्म कितनी ज़्यादा है, बताइए ज़रा। नेशनलिज्म नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल ना लोग रिलीजियस फोकस ज़्यादा हो गया। आप देखिए परचीनार में जिस तरह से हुआ शिया सुनी वाला, दिस आउट ऑफ सेंस। भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? शिया सुनी तुमने उसके साथ मरना है? मतलब इसके अमाल अलग। चलो हम दोनों मुसलमान हैं सपोज, ठीक है,
आपने मरने के बाद अपने अमाल के साथ जाना है, मैंने अलग से जाना है। मुझे क्या काम, तुम अगर सही कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मेरी लड़ाई इस बात में नहीं होनी चाहिए कि मतलब अगर तुम मुस्लिम हो, आई हैव टू सपोर्ट यू। मुझे इस बात में होना चाहिए कि जो आपने किया क्या वो सही है। मुझे सही और गलत पे ही जस्टिस करना है या सपोर्ट करना है। और हर कमेटी में ये शऊर होना चाहिए कि भाई मैंने जब भी सपोर्ट करना है किसी दूसरी कमेटी को, इस चीज़ पे करना है कि क्या वो बंदा सही है। अगर आप कुरान को भी उठाएं, अगर अपने नबी को भी उठाएं, उसने भी हिस्ट्री में यही किया है। उसने इंसाफ को देखा, उसने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है तो मैंने इसको सपोर्ट करना, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। और लोगों को तो इस्लाम की भी शऊर नहीं है। अगर मैं सही कहूँ तो फिर जो वो पढ़ रहे हैं, आप उनसे ये पूछिए कि जो अरबी में आपने पढ़ा है इसका ज़रा ट्रांसलेशन बताइए, उनको नहीं आता, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। तो ये जाहिलियत है असल में। मैं ये कहूँगी कि ये एक जाहिलियत है। आप किसी मौलवी की बात ना सुने, आपके पास गूगल है, आपके पास ट्रांसलेशन है, आपके पास यूट्यूब है, हर दुनिया की हर चीज़ लर्निंग ऑनलाइन एक ग्लोबल है। आप खुद उठाएं, खुद पढ़ें, किसी मौलवी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये शौक़ अपने अंदर खुद पैदा करें। अच्छा ये चीज़ है तो मैं खुद क्यों ना पढूं, मैं खुद क्यों ना सर्च करूं। आप खुद जो है खुद पढ़िए। देखो आप आजकल तो एजुकेशन फ्री है, आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। इंटरनेट पे आप टिकटॉक देखने के बजाय, ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के बजाय इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखो, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें। आप अंदर शऊर है। जाहिलियत जैसे सियालकोट में किसी बंदे को मारा बिला वजह, वो पर्सनल इशू था, बाद में पता चला, ठीक है, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा, कोई केस- बेचारे का अकाउंट हैक हुआ था। चलो जो भी हुआ था, मैं कहती जो अवाम ने वहाँ पे स्टेप लिया क्या वो सही था? वो तो कानून ने स्टेप लिया था ना, पुलिस वाले ने शूट किया था। नहीं, जो उसको घसीट के पूरी बॉडी जो चलाई गई थी, सियालकोट की बात करी वहाँ से, कानून, हाँ, कानून ने उसको गोली मारी थी, तब बाद में घसीट कर लेकर गए थे अवाम। पहले कानून ने गलत काम किया था। चलो कानून को भी ये शऊर होना चाहिए ना कि भाई हम लोग जो आइन ये कहते हैं, अगर कोई ये बात करता है तो उसको कानून के हवाले किया जाए, कानून उनको जस्टिस देगा। आप नहीं देंगे, मैं और आप कौन होते हैं जस्टिस देने वाले? और यहाँ पे तो लोगों ने ये कसम खाई है कि हम ही जो है ना इंसाफ देंगे। भाई आप लोग कौन होते हैं? आप कोई खुदा हो? इंसानों से वो सवाल करते हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, हर उसकी मर्जी है, वो जाएगा। तुमने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम। आप खुदा हैं? उनको जाने दो, जीने दो, खुदा को, खुदा का वास्ता। ये पाकिस्तान अब जिस मॉडर्न ज़माने में आप आए हुए हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों पे ध्यान दे। पॉवर्टी इतना बढ़ रहा है और आप रिलीजन इशू से बाहर नहीं जा पहुँच रहे। अमेरिका देखो, चाइना देखो, इंडिया देखो, जो हमारे साथ ही आज़ाद होते, कहाँ वो पहुँचे, कहाँ हम हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इनको अपनी एजुकेशन और अपनी पॉवर्टी पर ध्यान देना चाहिए। रिलीजन हर किसी का मेरे ख्याल में वो इशू कि अपने आप को ठीक कर लो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आखिरी सवाल ये है, क्या हम लोग, हर बंदा कहता है वो यार प्राउड पाकिस्तानी, कहते कहते पता नहीं कितने क्राइम्स बीच में से कर जाता है, लेकिन मुंह पर यही होता है वो यार प्राउड पाकिस्तानी। तो क्या प्राउड पाकिस्तानी है ये? नहीं, प्राउड पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये हम कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं। स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान को एक अच्छा कंट्री बनाओ, एक सिविलाइज लोगों की कंट्री बनाओ। इसी वजह से तो पूरी दुनिया में निकाला जाता है। वो कहते हैं ये चंद पैसों के लिए, ये अपने मफाद के लिए अपने माँ बाप को बेच सकते हैं, गधे को बाप बना सकते हैं, और वो चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट को, हम खुद भी तो ऐसे हैं ना। अब आप इंडिविजुअल देखो, एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन ही ऐसी सोच है जिनमें शऊर ही नहीं है। आप पॉलिटिशियंस को ही देख लो, जब वोटिंग करते हैं पैसों के लिए बिक जाते हैं, ये बात आम सी हो गई। अब तो मैं किसी पॉलिटिशियन के नाम नहीं लूँ, लेकिन रिमर्स तो है ना कि ये चीज़ होती है। तो आप लोगों के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि अगर मैंने एक लीडर भी चूज़ करना है तो वो मैंने पर्सनल बेस पे चूज़ करना है या स्टेट बेस पे चूज़ करना है। सिक्योरिटी कहाँ गई म्यूजियम की? सिक्योरिटी हम कहते हैं ना, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कहाँ गई? नेशनल हीरो को लूट रहे थे, कहाँ गई? हाँ, ये इस बात पे आप गवर्नमेंट है वो वहाँ के जो ऑफिसर्स है, आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई जब ये सब कुछ हो रहा था आप क्या कर रहे थे? आप ऑन ड्यूटी नहीं थे? इतना सब कुछ हो गया, म्यूज़ियम के अंदर चला गया, कैमरा कोई नहीं था, उनको पकड़े, उनको बताएं कि उन्होंने जो हरकत की वो शेमफुल है, उनको उनसे कहे कि वो सॉरी कहे, उसके लिए एक्सेप्ट करे जो भी उन्होंने किया है, ठीक है। जब उनको रियलाइज़ होगा उनके गलत किए तो नेक्स्ट कोई और बंदा नहीं करेगा, आई बिलीव। थैंक यू सो मच। नहीं, वैसे चोरी करना तो नहीं बनता। अगर चोरी करेंगे तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? अभी नेशनल हीरो की चीज़ों को चुरा लिया गया है। वैसे अगर कोई बात हो जाए, हम लोग कहते हैं हमसे बड़ा पाकिस्तानी तो है ही कोई नहीं, और बाकी जो पाकिस्तान की बुराइयां गिनवाते हैं या पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे गलतियां हो रही हैं वो गिनवाते हैं, उनको कह देते हैं रो एजेंट है, CIA एजेंट है। और यहाँ पर तो नेशनल हीरो की चीज़ें चुरा ली गई हैं। क्या कहोगे इस पर? पता नहीं। हम चोर कौम है? नहीं, हम नहीं हैं चोर, बट वही बात है कि एक आधी मछली अगर गंदी हो तो वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो ऐसे में दैट अगर कोई हमारी पूरी नेशन में से एक
ही पर्सन अगर इस तरह का काम कर ले तो पूरा पाकिस्तान ही बदनाम होता है एक तरह से। तो वी मस्ट नॉट गो फॉर दिस थिंग। मतलब सिर्फ एक बंदे ने ही चोरी की है, बाकी पूरी कौम कोई चोरियां वोरियां नहीं करती, बाहर की कंट्रीज हमें बिला वजह निकालती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें हमारे ऊपर काम करना चाहिए इंडिविजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी इज़ सो क्लीन और सम लाइक समहाउ हर कोई करप्ट होता है, बट ये है कि वी मस्ट ट्राई कि हम हर लिहाज से जो है अपने आप को करप्शन से बचाएं और एक कह लें कि जो हमें लग रहा है कि वी कैन वर्क ऑन इट, वी मस्ट वर्क ऑन इट। हम लोग हमेशा शुरू से कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, हमारा मुल्क पहले नहीं है। ना हमने रिलीजन को पहले रखा, ना उसको फॉलो किया जाता है इधर, ना कंट्री को पहले रखा। हम किस तालाब की मछली हैं बताएं? हम उस तालाब की मछलियाँ जिस पर ना हमारा फ़ायदा हो। लाइक इफ़ वी आर फीलिंग कि अगर हम ये करते हैं और ये वाले पॉइंट्स हमारे हक़ में हैं तो हम कहेंगे येस दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ऐसे ही होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। लेकिन जहाँ पर हमें ये फ़ील हो ना कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमारे नाम पे कोई ख़राबी आएगी या कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चल जाएगा। सो यप, हम दरमियानी मछलियाँ, लोटे टाइप, यू नो। अच्छा, लोटे हैं हम। अच्छा, जहाँ पर हमें लगता है ना अब रिलीजन कार्ड खेलना है, हम वहाँ कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है। जहाँ हमें लगता है कि अब ज़रा थोड़ी मुल्क की तारीफ़ें शरीफें करनी है, वहाँ हम दूसरों को कहते हैं आए ये तो रॉ एजेंट है, ये तो CIA एजेंट है। हमसे ज़्यादा मुहिब वतन तो कोई है ही नहीं। जी जी। हम लोग पाकिस्तानी कहलाने के भी लायक हैं? हम लोग अगर पाकिस्तानी का तो पता नहीं, सबसे पहले तो हमें इंसान बनना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंसान बनेंगे तो फिर हम अच्छी कौम भी बन सकते हैं, और अगर हम अच्छी कौम बनेंगे तो फॉर श्योर जो पाकिस्तान है हम पाकिस्तानी भी कहला सकते हैं। नहीं, पाकिस्तानियों के अंदर ये इतनी हिम्मत इतने बड़े बड़े क्राइम्स करने की आती कहाँ से है? देखिए ना, अब पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम ख़राब है। हमें दुबई से निकाला जा रहा है, हमें सऊदी अरेबिया से निकाला जा रहा है। बात यही है ना कि जब हमारे मुल्क में अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम करेंगे ना, हर कोई अपने गिरबान में झांकना सीख जाएगा तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। हम कहते हैं कि जो बहुत दूर का मसला जो कि हमारे हैंड में भी नहीं है, हम उसको सॉर्ट आउट करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा है तो हम अगर हमारे हाथ में कूड़ा है और डस्टबिन सामने है, वी वुड प्रीफर आवर ओन फैसिलिटी और हम उसको सड़क पे फेंक के चले जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हम अपने ओन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर उस कूड़े को डस्टबिन में फेंक सकते थे, बट वी डोंट डू इट फॉर आवर ओन फिजिबिलिटी। तो एज सेम इज़ दैट, कोई भी केस आता है, अगर हम उसमें अपनी फिजिबिलिटी देखने की बजाय ये देखेंगे क्या सही है, तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं फॉर श्योर। नाउ आई गॉट टू गो। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर इस तरह ही होता रहेगा तो फिर मतलब जो लोग यहाँ पर दूसरी सिटी से आते हैं सैर वगैरह के लिए, मतलब विज़िट करने के लिए, तो वो क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे लाहौर का? मतलब बेसिक चीज़ें जो हो रही, हिस्ट्री की चोरी हो रही हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम वतन परस्त लग रहे हैं, बताएं? हम नेशनलिज्म है हमारे अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम इकबाल थे, हमारे कौमी शायर थे, उसके अलावा पाकिस्तान का ख्वाब उस इंसान ने दिया था, हम लोग उसकी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कौम से, अपनी यूथ से? इस तरह का वाक़या हरगिज़ पेश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन हर लेवल पे डैमेज होती है। हम इस तरह की चोरी चकारियों में क्यों घुसे हुए हैं? हमारे स्टूडेंट्स, हमारी आवाम इतने ज़्यादा क्राइम्स क्यों कर रही है? वेले लोग हैं। हाँ जी। वतन से प्यार नहीं है? वतन से प्यार नहीं है, वतन के ख़िलाफ़ उनके दिलों में पता नहीं किस किस तरह की बातें हैं। हालांकि वही लोग हैं, यही लोग हैं जिनकी वजह से ये हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश कोई नहीं करता बेहतरी के लिए। हम लोग शुरू से लेकर अभी तक कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, हमारा वतन पहले नहीं है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना, हम लोगों ने रिलीजन को कभी फॉलो किया ना उस पर हम कभी चले, तो जो हम कहते हैं कि हमारे रिलीजन फर्स्ट है वो नहीं है। फिर इसका मतलब है कंट्री भी फर्स्ट हमारे लिए नहीं है, कंट्री भी हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हम अपने मफाद के मुताबिक चलते हैं। ऐसा क्यों है? देखें, ये तो वो कौम है कि जो कुरान की आयतें अपने हिसाब से मोड़ लेती है कि अपने मर्द हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से सुना देंगे, अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगे, औरतें हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का दीन ले आएंगी। तो इस कौम से हम और कुछ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है कि अपर लेवल से बेहतरी नहीं आ रही है, लेकिन अपर लेवल से ना सही, आप लोअर से लोअर लेवल पे देख ले, जो बंदा 10 पैसे की भी करप्शन कर सकता है वो भी नहीं रुकता। जहाँ हमें रिलीजन कार्ड खेलना होता है ना, हम रिलीजन फर्स्ट कर लेते हैं। जहाँ हमें पता होता है
कि यहाँ पर आया है तो टीआरपी मिलेगी, वहाँ हम कंट्री फर्स्ट कर लेते हैं, हम किसी को भी रॉ का एजेंट, किसी को भी अमेरिका का एजेंट बना लेते हैं। ऐसी बात है, जब हम इस लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज के लोग सिर्फ सस्ते फेम के लिए कि वायरलिटी मिल जाएगी, हम ये बात कर देंगे हम वायरल हो जाएंगे, हम ये बात कह देंगे इस बात पे हमें लाइक्स ज़्यादा आ जाएंगे। जो ज़्यादातर मेजॉरिटी आवाम बात लाइक करेगी हम वो बात करना चाहते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि मेजॉरिटी हमेशा सही हो, और इस वजह से हम मेजॉरिटी का साथ लेने के लिए गलत बातों की तरफ जाते हैं। हम उस तरह की बातें करते हैं कि मेजर जो तबका है वो हमारे तरफ आए, हमारी बात के साथ मुत्तफिक हो। जब कोई हिस्टोरिक डे आता है ना, इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त या इकबाल डे या काइट डे आ जाए, हम लोगों की आवाम ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने वतन परस्त कौम, इतना शोर शराबा, इतना हल्ला गुल्ला, जैसे पाकिस्तान बनने का इनको बड़ा ही शौक था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं नज़र आती है। हम लोग दिखावा क्यों करते हैं? ये हम लोग दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से शायद हमें दिखावा सिखाया गया है। घर में मेहमान आते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा बाद में कर लेना, मेहमानों के सामने इस तरह ना करो। इसलिए हमें बचपन से सिर्फ आता ही दिखावा है कि किसी के सामने भी बस हम अपनी इमेज थोड़ी देर के लिए बेहतर कर ले, जो असल है वो कभी कोई बेहतर नहीं करता है। हमें सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब उस इंसान से, उस बंदे से वो मतलब निकल जाता है, उसके बाद हमें उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ दिखावा करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। कुछ जो लोग होते हैं वो मतलब थोड़ी देर की फेम के लिए जो होते हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में फिर अपनी जब दूसरी सिटीज़ के लोग या दूसरी कंट्रीज़ के लोग इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं तो उन पर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे कि यहाँ के लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर पाए। वतन के हीरो को नहीं छोड़ा, देखो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं छोड़ा इन्होंने, वाह क्या बात है। क्या ये लोग बड़ा कहते हैं हम पाकिस्तानी है, ये है वो है, प्राउड पाकिस्तानी है, प्राउड प्राउड कह कह के खा गए हैं इस सरजमीन को। बस प्राउड इतना ही है कि 14 अगस्त वाले दिन इनको लंबे से लंबा बाजा ले दो, वही इनका प्राउड है, इससे बेहतर कुछ नहीं। कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल के मज़ार के बाहर जाके वो शोर मचाएंगे कि क्या ही कहें। हालांकि ये मुल्क है, उनका मुल्क है, हर किस्म की आलूदगी में हमारे पास सूती आलूदगी भी होती है, जैसे हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन उस दिन इतना होता है कि आप अपने घर में बैठ के सुकून से 2 मिनट सो नहीं सकते। 14 अगस्त वाले दिन आपकी आंख पहले बाजे से ही खुलती है, चाहे वो आपके घर वाले बजा रहे हो या सड़क पर बाहर से आवाज़ आ रही हो। बस शोर शराबा और हल्ला गुल्ला, जहाँ पे आजकल की यूथ को एडवेंचर मिल जाए किसी तरह के, बस कहीं हम कुछ कर ले, कहीं दिख जाएं, बस उस चीज़ के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सिक्योरिटी कहाँ गई? तो सिक्योरिटी किधर गई जब कौमी हीरो लुट रहा था? सिक्योरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान में। सिक्योरिटी की बहुत अजीब लगता है ना सिक्योरिटी पाकिस्तान में सुनते हुए। कौमी हीरो लुट गए तो मुझे तो वैसे अब बड़ी हैरानगी हो रही है, क्या करेंगे, उनकी चीज़ों को बचा नहीं पाए। ऐसी बात है यहाँ पे, मैं क्या कहूँ अब, मतलब घर वाले अपनी अगर लड़की को घर से बाहर भेजते हैं तो वो उनको कितना डर लगा हुआ होता है जब तक वो घर नहीं आ जाती। कौमी हीरो और वो तो सब बाद की चीज़ें, बेसिक मोरालिटीज़ जहाँ पे भूल गई हैं, तो फिर वहाँ पे किसी का कोई सामान चोरी कर लेना जो कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे वो हीरो की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे उन लोगों को कहाँ से तमीज़ होगी? जिन लोगों को जीते जागते इंसान की तमीज़ नहीं है, उन लोगों को ये तमीज़ कहाँ से आएगी? बड़ा कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग पाकिस्तान आए, वो हमें इसी बात पे जलील करते हैं, सिक्योरिटी वाली बात पे। कैमरे की आंखों के नीचे से एक इलामा इकबाल की चीज़ें लूट ली, ये हैरानगी वाली बात नहीं है? वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तो तब आए ना जब हमारी एक इमेज हो पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट जिस लेवल पे जा रहा था पिछले सारे टाइम में, या जो अब उन्होंने जाके टेस्ट में थोड़ी बहुत सीरीज़ जीती है, अगर यही लोग जो है पीछे वर्ल्ड कप जीते होते तो सारे आते, सारे कहते कि हमने चैंपियंस होम ग्राउंड पर जाके हराएंगे, हमें पता चलेगा, हमारा नाम होगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए सब लोग जाते हैं, खुशी से जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्पिटिशन है ना, हमने अपना कॉम्पिटिशन का लेवल ही इतना नीचे गिरा लिया कि वो कॉम्पिटिशन ही नहीं समझते। थैंक यू सो मच।